2026 आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और अब हम कुछ गोल्स बनाने वाले हैं। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स कैसे बनाते हैं। और इससे क्या होगा कि थ्रू आउट द ईयर तुम्हारी कन्फ्यूज़न दूर होगी और तुम एक प्रैक्टिकल वे में अपने गोल्स तक पहुँच पाओगे। तो ये जो स्मार्ट एक्रोनियम है उसके बारे में मैंने भी अभी अभी जाना था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसका पहला वर्ड है एस। एस मतलब स्पेसिफिक। तो जो भी गोल पे तुम काम करने वाले हो मेक श्योर तुम उसके बारे में स्पेसिफिक हो, तुम उसके बारे में स्पष्ट हो। जैसे कि तुम्हें हवा में बात नहीं करनी। जो भी तुम्हारा गोल है तो उसको लेके तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम कह रहे हो कि मुझे बॉडी फैट लूज़ करना है, ठीक है, तो कितना करना है, कितने महीनों में करना है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब कुछ भी ऐसी बेतुकी की बातें नहीं करनी। मुझे अमीर बनना है तो कितना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर अभी भी तुम ऐसा सोचते हो कि खाली ये बोल देने से कि मैं कुछ कर दूंगा और वो हो जाएगा, तो हाँ शायद तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट है, शायद हो जाए। बट तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने गोल्स को लेकर कि मुझे करना क्या है। तब जाके तुम्हारा माइंड उस चीज़ को सीरियस लेगा। ठीक है। तो सबसे पहला अपने गोल्स को लेकर स्पेसिफिक होना इस ईयर। एंड अगला पॉइंट है एस एम। एम मतलब मेजरेबल। जो भी तुम्हारा एम है उसको तुम्हें एक ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिससे तुम उसे मेज़र कर पा रहे हो, उसे गिन पा रहे हो। तुम जब उसके ऊपर काम कर रहे हो तो तुम ऐसे अंधों की तरह काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम उसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे हो। ये तुम्हें हेल्प करेगा मोटिवेट होने में। जैसे कि हम जब नया नया जिम को ज्वाइन करते हैं तो हम सबसे पहले उस टाइम अपना बॉडी वेट देखते हैं, फिर हम महीने महीने अपना बॉडी वेट चेक करते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम गेन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी है। हम फाइनेंस के अंदर टाइम टाइम पे अपनी इनकम को, एक्सपेंस को कैलकुलेट करते रहते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है ये चीज़ पता करने का कि तुम ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो जो भी तुम्हारा एम है तुम्हें उसे टाइम टाइम पे मेज़र करना है। हम स्कूल में जाते हैं तो हमारा टाइम टाइम पे टेस्ट होता है, क्यों? वही ना, हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए कि कितना हमारा माइंड ग्रो हो रहा है या हम एक जगह पे खड़े तो नहीं है। तो एक ऐसा ज़रिया होना चाहिए जिससे तुम अपने गोल को मेज़र कर पा रहे हो। एंड अगला पॉइंट है SMA। का मतलब है अचीवेबल। जो भी तुम्हारा एम है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई बेतुकी की बातें तुम्हें नहीं करनी है। हम क्या गलती करते हैं ना, जब भी नया साल आता है तो हम अपने आप को बहुत ऐसा समझ लेते थे कि इस साल तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, और हम ओवर मोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम मतलब 12 बजते से ही हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि भाई नया साल है तो सब कुछ ही नया हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं होने वाला, सिर्फ एक सेकंड चेंज हुआ है, ठीक है। 25 से 26 आए हैं, तुम वही हो, तुम्हारी लिमिट्स वही है, तुम्हारी काम करने की औकात वही है बेसिकली। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने आप को लिमिट कर दो। वो भाई तुम ग्रेट हो, ठीक है, तुम एलेक्जेंडर हो 21st सेंचुरी के, बट फिर भी तुम्हें पता है यार तुम कितना काम कर सकते हो। अगर कुछ होना होता तो अभी तक हो जाता है ना। नहीं हुआ ना कुछ भी। तो जो भी तुम्हारा गोल हो उसे अचीवेबल रखो, ठीक है, जो इस साल तक हो पाए। कुछ भी मत सोचो, ठीक है, कि अगर आज तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया तो मैं ये नहीं सोच सकता कि इस साल के एंड तक मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँ। मुझे अपनी लिमिट पे आना है। मैं ये भी नहीं सोच सकता कि मुझे इस महीने के एंड तक 1 लाख रुपए कमाना है, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। मुझे 10,000 पे आना है, 15,000 पे आना है, इधर तक पहुँचना है, ठीक है। इस तरीके से तुम अपने एम को थोड़ा कम करो। ऐसा करो कि भाई तुम अचीव कर पाओ उसे। ये सबसे पहला है। वरना अगर तुम दो बातों को याद रखना, ज़्यादा इजी भी नहीं करना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा इजी हो गया तो तुम्हें क्या मज़ा, क्या आएगा फिर लाइफ में, मज़ा ही क्या रहेगा। अगर इस टाइप का एम है कि भाई मुझे पास होना है बस अपने स्कूल में और कुछ नहीं करना, तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना भाई। तुम तो अपने पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाए। और ज़्यादा मोटिवेट होकर कुछ अलग चूज़ कर दिया तो वो भी खतरा है। जैसे एंड ये है अचीवेबल वाला पॉइंट। और अगला है SMAR। आर का मतलब है रेलेवेंट। तो जो भी तुम्हारा गोल है उस वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट होना चाहिए। कोई भी इरेलेवेंट चीज़ तुम्हें नहीं चूज़ करनी अपने लिए, जो कि तुमने बस देख ली, एक आधे रील में देख ली, किसी छपरी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर देख ली, तो उसको लेके तुम कभी भी काम नहीं कर पाओगे। जो तुम्हारा एम है, हाँ,
जो तुम्हारा एम है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो कब होगा, जब वो तुम्हारे अंदर से आ रहा हो, तुमने कहीं से देख कर नहीं किया हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वाई स्ट्रांग होना चाहिए, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी ये वाई स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि फिर आगे जाके जब तुम्हें फील होगा कि तुम डिस्ट्रैक्टेड जब फील करोगे, भारी वाला डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, तब ये वाई ही होगा जो तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ओके, तो मेक श्योर ये रिलेवेंट हो। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एम है, तो उसको और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने का क्या तरीका है कि मैं इसे कभी भूल ही नहीं पाऊँ, मैं इस मेरे अंदर से मेरा इनर मोटिवेशन है इसके लिए काम करने के लिए। तो मेरे पास एक ही टिप है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जो भी गोल है उसके अंदर इमोशंस ऐड करना स्टार्ट करो। इमोशंस लाइक मेरा ग्रो होना क्यों ज़रूरी है, मेरा लाइफ में कुछ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंड है। ये जो फैमिली वाला एलिमेंट है ना, जब तुम अपने गोल के अंदर से ऐसे छिड़कोगे ना, तो कसम से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, जैसे कि तुम्हें किसी से बदला लेना हो, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए, वो वाला भी तुम इमोशन डाल दो, ठीक है, बेकार है बट काम चल जाएगा इससे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है SMART, टाइम बाउंड, जो तुम्हें बॉन्ड, सॉरी, टाइम बॉन्ड। तो अपने एम को लेके तुम्हें एक टाइम लिमिट रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा ह्यूमंस का माइंड किस तरीके से काम करता है कि जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ अचीव करना है और हम देखते हैं कि कर लूँगा आगे आने वाले 2-3 साल में या कभी ना कभी, तो हम उसे सीरियस कभी लेते ही नहीं। जब तक एग्ज़ाम की डेट पास आती नहीं तब तक हम पढ़ते भी नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, हर साल के स्टार्टिंग में क्या होता है, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 2-3 दिन बाद ख्याल आते हैं कि अभी तो पूरा साल पड़ा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना अपने आप को टाइम मत दो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले तो टाइम को लेके इनसिक्योर हो जाओ, जितना हो सके उतना। तुम्हें भी पता है, बस अ वेरी बाकी इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एंड यही फाइनल मैसेज रहेगा कि नया साल है, अपने इमोशंस पे रिलाई मत करो, जो कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर करते हैं। आज काम करने का मन नहीं है, कल ये नहीं। ये था स्मार्ट वे ऑफ मेकिंग योर गोल एज स्पेसिफिक, जितनी हो सके उतनी क्लैरिटी, एम मेजरेबल, उसे मेज़र करना स्टार्ट करो, ट्रैक करना स्टार्ट करो कि तुम कल कहाँ थे और आज कहाँ थे। अपना हर एक अगला स्टेप पिछले स्टेप का फीडबैक होना चाहिए। एक गलती ज़्यादा बार मत दोहराओ, ठीक है। और ए अचीवेबल, थोड़ा प्रैक्टिकल गोल को चेस करो, सोचो, उसके बारे में सोचो। एंड आर रेलेवेंट, जो एम है वो तुम्हारे सोल से आना चाहिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे लिए, कुछ भी बेतुकेगा नहीं होना चाहिए। एंड टी, टाइम बॉन्ड, टाइम की लिमिट बनाओ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा सोचिए मत 1 साल है, सोचो आज ही है जो है, ठीक है, जो करना है वो आज ही करना है।